आप लोग मेरे बाजू मेरी आपसे है, ठीक है, इसको बनाए रखिएगा। इनको हार दूसरे लाओ ना, दूसरे हार लाओ ना, अंदर से हार दूसरे हार लाओ ना, गले में डालने वाले लाए थे गाड़ी। गौरी शंकर जिंदाबाद, गौरी शंकर जिंदाबाद, गौरी शंकर जिंदाबाद, गुलाम नबी आजाद जिंदाबाद, गुलाम नबी आजाद जिंदाबाद, गुलाम नबी आजाद जिंदाबाद। आप लोग जो भी यहाँ आए हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि गौरी शंकर की जरूरत आपको कभी भी किसी भी वक्त पड़ती है, मुझे जरूर कॉल कीजिए, जरूर मेरी जो सर्विसेज हैं उनको लीजिए। और मुझे कांटा लगे तो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए और आपको कांटा लगे तो मुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक पार्टी का ही रिश्ता नहीं, एक परिवार का रिश्ता बना के जाइए। शुक्रिया, धन्यवाद। जो लोग ईमानदारी का दावा करते हैं उनकी ईमानदारी अब झलक रही है कि वो क्या किस तरह के ईमानदार लोग हैं। जैसा कि सब दुनिया जानती है कि जो लोग कहीं भी बात होती थी तो अपने आप को ईमानदार कहते थे, आज वो उनकी ईमानदारी जो है वो बाइन साहब वालों को पता होगा कि कितनी ईमानदार है वो। बाकी जो घर घर में जाके गाड़ियाँ जा रही हैं और लोगों से मिल रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, दिन के प्रोग्राम बंद है, रात के शुरू हो गए हैं, तो उनकी ईमानदारी दिख रही है अब। और वो मेरा समझ गए होंगे मैसेज जिनके लिए है ये, कि ईमानदारी का ढोंग या कोई भी नकली चेहरा जो है वो लोगों के सामने ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, चाहे वो ईमानदारी के भाषण देने वाले हों, चाहे वो जाति बात में लोगों को बांटने वाले हों। लोगों का प्यार जो है वो बना रहता है, सच के साथ लोग होते हैं। सच का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन आखिरकार सच सच ही होता है और सच का रिजल्ट जो होता है वो बहुत चैन देने वाला, सुख देने वाला होता है। जैसा कि आपने देखा कि आज जनता का समर्थन यहाँ ही नहीं बल्कि आप नाठी में देख लीजिए, लोहाई मल्हार में देख लीजिए, बदनौता में देख लीजिए, पांजल भटवाल में देख लीजिए, बल्कि हर कोना कोना में आप देख सकते हैं कि कितना समर्थन जो है वो लोगों का मिल रहा है। अब मैं लोगों से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आजाद साहब आ रहे हैं, उनको भी जरूर सुनने के लिए आइएगा। हर गांव में, हर मोहल्ला में जो है वो इन्फॉर्म किया जा चुका है। मुझे लगता है कि सब लोग वहाँ शमूलियत करें, पार्टिसिपेट करें और अपने आज़ाद साहब को सुने। बाकी वाले अपोजिशन वालों को भी कहूँगा कि वो भी सुने, क्योंकि उनसे सीखेंगे वो कि लीडर क्या होते हैं। 50 साल का उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है और आज तक उनमें देखिए कितनी पेशेंस है, कितना पानी में और कितना ज़बरदस्त माने हुए लोग हैं, नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी माने हुए लीडर हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपोजिशन वाले भी कल आएँ, अगर जो नहीं आ सकते हैं, शर्माते हैं, तो वो घर में ही जरूर ऑनलाइन ही सुने, लेकिन आज़ाद साहब को जरूर सुने, क्योंकि उनसे उनको सीखने का मौका मिलेगा। बाकी दिल्ली तक लोग हिले हुए हैं, ये जनता के लिए मुबारकबाद, जनता के लिए मुबारकबाद वाली बात है कि लोग हिले हुए हैं। सर, जिस तरह टावरिंग लीडर ऑफ इंडिया आ रहे हैं और मैन ऑफ डेवलपमेंट इस दूर दराज इलाका बनी में, और ये दूसरा चांस है अगर जनता उनको फेवर करती है। पहले भी उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट का इनकलाब लाया था, हमारे सामने है, ऑन रिकॉर्ड है। और जो लोग उछल कूद कर रहे हैं सर, इधर उधर भटके हुए हैं, क्या वो लोग वापस आ जाएंगे कल आज़ाद साहब के जो विजनरी लीडर हैं उनके ख्यालात को सुनकर, विजन को देखकर? देखिए, हर सोचने वाला, समझने वाला और सच को मानने वाला जो है वो जरूर डेफिनेटली आज़ाद साहब को सुनने आएंगे। भटक जाता है इंसान, है भटक भी जाते हैं रास्ते, लेकिन मुझे लगता है कि जब अच्छा रास्ता मिल जाए तो उस रास्ते पे आ जाना चाहिए। तो आप वेलकम करते हैं उन लोगों को? डेफिनेटली, मेरे दरबार तो हर किसी के लिए खुला है, सब आए, सबका स्वागत करते हैं। हमारा कोई शत्रु नहीं, किसी को बुरा कहता ही नहीं हूँ, मैं किसी का शत्रु हुई नहीं ना, मैं अपना किसी को मैं अपना शत्रु समझता हूँ, अपना दुश्मन समझता हूँ। मैं एक ऐसी राजनीति करने के लिए आया हूँ जिसमें भाईचारा, सबके साथ प्यार के साथ रहें, सब मिलजुल के रहें, ऐसी राजनीति करने के लिए आए हूँ। ये लोग शॉर्टकट मेथड वाले किसी न किसी तरीके से कुर्सी को हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुझे प्राउड है इस बात पर, घमंड है कि मेरे साथ जो लोग चले हुए हैं उनका सम्मान अपोजिशन वाले भी करेंगे। ये वक्त जरूर आएगा और अंदर से वो सम्मान करते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं शरारती तत्व, उनके जो नेता हैं उनको ही भटका देते हैं कईयों के पोस्टर फाड़ देना। हम किसी दूसरी पार्टी का पोस्टर गिरा हुआ मिले तो हम उसको उठा के अच्छी जगह रख देते हैं, कोई पोस्टर फटा हुआ हो मिले तो हम उसको फाड़ने का प्रयास नहीं करते। हमारा नेता कैसा हो? गौरी शंकर जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? गौरी शंकर जैसा हो। पोस्टर फाड़ने से
किसी का कोई अगर पोस्टर फाड़ देता है या कोई शराब पी के एक दूसरी पार्टी के लोगों को गालियां निकालना, गलत नारेबाजी करना उनके खिलाफ, दूसरों के खिलाफ, मुझे लगता है कि ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है और हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। लोग सब एक दूसरे को चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। जो भटक जाते हैं कुछ नेताओं की गलत डायरेक्शन की वजह से, उनसे भी मेरी अपील है कि मिलजुल के रहें, साथ चलें और सब जो है वो आपस में भाई भाई बन के रहें। बाकी आप लोगों के पास ऑप्शन है, जो बेस्ट है उसको चुन लीजिए। आपके पास कैंडिडेट पड़े हुए हैं, जो बेस्ट लगता है उसको उठा लीजिए। इसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई ज़्यादा नारेबाजी करेंगे, कोई ज़्यादा दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, कोई जहर उगलेंगे तो लोग उसको वोट करेंगे। मुझे लगता है कि सभी समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बाकी जो लोग कुछ गलत तरीके से कोई नशे के बारे में बोलते रहते हैं, आज वो नशे को जो है वो लोगों के घर घर तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग ये कहाँ ले जा रहे हैं हमारे समाज को, हमारे यूथ को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये कि देखिए, जो नशे के बारे में बड़े बड़े भाषण किया करते हैं, आज वही घर घर में नशा पहुंचा रहे हैं। और ये सारी जनता को मालूम है कि कौन पहुंचा रहे हैं, किस तरह से नशे के बल पे लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है या मनी पावर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूर दराज से लोग जो हैं वो उस काम के लिए यहाँ आए हुए हैं। मैं बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता से अपील करूँगा कि आप लोग इनको सबक सिखाइए। हाँ, जो दे रहे हैं, खा रहे हैं, मैं उनको तो नहीं कहूँगा कि ऐसा करना चाहिए, बट वो खुद ही कह रहे हैं कि सर ये हो रहा है, लेकिन हम वोट अपनी मर्जी से करेंगे। उनके इस किस्म के जो तरीकाकार हैं इसके बारे में भी सबक सिखाएंगे। पहले भी कई लोगों को सिखाया जा चुका है, लेकिन कुछ लोगों का भी वहम है, उनको सब कुछ सिखाया जा रहा है। बाल्टी को लेकर यहाँ सवालात उठाए जा रहे थे कुछ चंद लोगों की तरफ से कि बाल्टी खाली है, और आज उसी बाल्टी ने क्यों हिला दिया है पूरा यूनियन मिनिस्ट्री और जम्मू कश्मीर में पूरा जो है वो हिल चुके हैं ये लीडर्स, और यहाँ आने पर मजबूर हुए हैं और तरह तरह के यहाँ स्टंट्स खेले जा रहे हैं, चाहे माल पानी हो, चाहे रिलीजियस स्टंट हो, किसी भी तरीके से वो पोलराइज कर रहे हैं। बाल्टी से वो खाली से क्यों डर चुके हैं? देखिए, अब तक जो लीडर्स या पार्टीज हिली हुई हैं उनको हलाने वाली जनता है, मैं नहीं हूँ। जनता हलाती है उनको। अच्छा, जनता जवाब दे रही है। दूसरी बात रही बाल्टी, जैसा कि कुछ अनाड़ी लोग कह देते हैं कि बाल्टी खाली है, उनको ये पता नहीं है, बोलते हैं शास्त्र के मुताबिक बाल्टी खाली अशुभ होती है, लेकिन उनको ये भूल गए कि जिसने बाल्टी खाली देखी, उन्होंने देखी ना खाली, उनके लिए अशुभ है। जिन्होंने ले रखी है उसके लिए अशुभ थोड़ी है। अशुभ तो उनके लिए है जिसने खाली देखा उसको। तो खाली देखने वाले कौन है? जिन्होंने बोला उन्होंने ही देखा है खाली, उनके लिए अशुभ है। हमारे लिए अशुभ नहीं है, हमारे लिए तो बहुत शुभ है। जनता के प्यार से भरी हुई है। उन लोगों को प्यार तो दिखता ही नहीं, उनको नफरत ही दिखती है, वो तो कहेंगे। देखिए, प्यार के लिए बहुत जगह है और प्यार जो है वो समेटा नहीं जा सकता है। जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद जो है वो बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। और बाकी जो देखिए, मैं किसी का टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन जो बाल्टी की बात कर रहे थे अशुभ है, वही अपना सिंबल तक नहीं सही बता सके लोगों को। कभी एक बता रहे थे, कभी दूसरा, और वह टार्च लगा के धागा देख रहे हैं मशीन में कि लगा भी है कि नहीं लगा। अब ये कभी मशीन कभी टार्च, पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी मैं सबका सम्मान करता हूँ, उनकी भी इज्जत करता हूँ, दूसरे साथी जो है उनकी भी इज्जत करता हूँ। लेकिन कुछ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। लोगों को अपने जो उनके कुछ साथी हैं, चमचे हैं, उन्होंने भेजे होते हैं, कहते हैं गौरी मास्टर मिल गया है। तो गौरी मास्टर किसी से मिलने वाला नहीं है, वो जनता जानती है। सर, जो मिलने वाले हैं, जो कहते हैं कि मिले हुए हैं, मुझे ये लगता है कि इतना डर है उनको कि मेरे नाम के पहले नफरत फैला रहे थे मेरे नाम से, अब मेरे नाम से प्यार फैला रहे हैं कि नहीं जी हम मेरे साथ मिले हुए हैं। एक कहता है मैं उनके साथ मिले हुए हैं, दूसरा कहता है उनके साथ मिले हुए हैं। मैं तो किसी को नहीं कहता किसी के साथ मिला हूँ या कोई मिला हुआ है। देखिए, किसी के साथ मिले होने की ज़रूरत ही क्या है? मैंने जनता को अपना विज़न दिया है, मैंने जनता को बताया है कि मैं इस मकसद के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और जनता के आशीर्वाद से ही लड़ रहा हूँ। तो मेरे लिए पार्टी, वोटर्स, सपोर्टर्स सब कुछ जनता है। तो वो जो चंद लोग हैं जो मिले हुए हैं, कहते हैं वो मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, उनकी बातों की तरफ मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये सारा जो है ये सब चीज़ें जनता जानती है कि किसी से मिलने की जरूरत उनको होती है जो कमज़ोर होते हैं, जिनके साथ जनता नहीं होती है। मेरे साथ जनता है और जनता है तो मैं बहुत मजबूत हूँ। आप दूर दराज इलाकों का दौरा कर रहे हैं पिछले 8 महीनों से, और हम भी देख रहे हैं जहां कोई रिसाई नहीं कर सका आज तक कोई भी लीडर, और ऐसे इलाके भी हमने देखे। क्या जनता चेंज चाहती है सही मायने में, और क्या चेंज होगी? देखिए, जनता चेंज चाहती है और जनता के मुद्दे जो है वो जनता को मालूम है, लेकिन जनता को एक मैसेज भी रहेगा कि इलेक्शन के टाइम खास तौर पे जब इलेक्शन आती है, 1 हफ्ता इलेक्शन का होता है, उस टाइम लोग ये भटकाने की, सियासी लोग जो है ये भटकाने की कोशिश करते हैं। या जैसा कि अभी लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं, कई जगह कुछ शराब दे रहे हैं, तो जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ दूर दूर से कोई कैसे लोग आए हैं, कोई गाँव में मोहल्ले में बढ़ के लोगों को जहर का टीका लगा रहे हैं।
तो ये जो है कुछ दिन के लिए लोग भूल जाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, सबसे जनता से भी गुजारिश है कि कोई ना भूले इस चीज़ को, और ये याद रखें कि हम एक हफ्ता तक जो है वो मुद्दे भूल जाते हैं और एक हफ्ता के बाद हमें फिर याद आ जाता है कि असली मुद्दे ये थे। मुद्दों पर इलेक्शन कीजिए, और मुझे खुशी ये है कि हर जात का, हर मजहब का और हर फिरके का, चाहे वो सिप्पी है, गद्दी है, ब्राह्मण है, माशा है, चमार है, भगत है, ठाकर है, बाकी किसी भी हिंदू है, मुस्लिम है, कम्हार है, बाकी किसी भी जाति का कोई या किसी भी मजहब का लोग है, हर मजहब के लोगों का साथ मेरे साथ है। यही मेरी ताकत है, यही मेरी खुशकिस्मती है, और इसी के लिए मैं प्राउड फील करता हूँ। देखिए, आज़ाद साहब सुबह 10 बजे उन्होंने लोगों को संबोधित करना है। मेरी कुछ लोगों से गुजारिश है कि 9 बजे पहुँचने की कोशिश करें सभी। तो 10 बजे आज़ाद साहब ने प्रोग्राम रखा है यहाँ। उसके बाद बनी में ये 10 बजे का प्रोग्राम है। हमारे लोहाई में जो है वो 12 बजे का है, 11:30 बजे तक लोग पहुँच जाएँ। और फिर डुगियान में 2 बजे का है, इसलिए वहाँ 1 बजे लोग पहुँच जाएँ। लोगों से गुजारिश है कि सब अपने वक्त से पहले वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि आज़ाद साहब की सिक्योरिटी ज़रा सख्त होती है, तो वहाँ सिक्योरिटी की वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए टाइम पे पहुँच जाए। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे